हाँ तो दोस्तों अपन देखेंगे राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में कि राजस्थान की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। राजस्थान का उद्भव या अपन देखते हैं ज्योग्राफी के संदर्भ में कि राजस्थान की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, राजस्थान किस प्रकार के चट्टानों से बना हुआ है और किस प्रकार से राजस्थान में एकरूपता पाई जाती है। तो अपन ज्योग्राफी का अपना जो राजस्थान का पहला टॉपिक है, जो जनरल टॉपिक है, उसमें अपन देखेंगे राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में। राजस्थान की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ राजस्थान, किस प्रकार से राजस्थान की उत्पत्ति हुई है उसके बारे में अपन देखेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अपने टोटल पृथ्वी है अपने आप में 100% है। अपने आसपास अपन जितनी भी स्थलाकृति देखते हैं, जैसे अपने मैदान है, मरुस्थल है, पठार है, पहाड़ी है, पर्वत है, वो अपने आप में 100% है। ये टोटल पृथ्वी है अपने आप में 100% है। इसका जो 29% पार्ट है, 29% पार्ट स्थलीय पोर्शन के रूप में है, मतलब लैंड पोर्शन के रूप में स्थित है, मतलब समतल एरिया के रूप में स्थित है। और जो बाकी 71% पार्ट है वो जल के रूप में स्थित है। तो इसके रूप में आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो टोटल पृथ्वी है, अपने आसपास जितनी भी पृथ्वी है पूरी वर्ल्ड की, पूरे विश्व की, उसका 29% भाग तो स्थल यानी लैंड पोर्शन के रूप में स्थित है, जिसमें अपन कृषि भी करते हैं, पहाड़ भी आ गए, पर्वत भी आ गए, सभी प्रकार की आ गए, तो उनको अपन स्थल के रूप में देखते हैं। जो टोटल पृथ्वी का 29% पार्ट पर है और बाकी बचा हुआ भाग अपने समुद्र या जलीय रूप में, जलीय पोर्शन के रूप में स्थित है, वाटर के रूप में। तो जो स्थलीय पार्ट है उसे अपन महाद्वीप भी बोल सकते हैं, और जो अपने जलीय भाग है उसे अपन महासागरीय भाग भी बोल सकते हैं। महासागर क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये अपने जलीय भाग है जो समुद्र के रूप में, उसे महासागर, और जो स्थल जहां हम रहते हैं उन्हें महाद्वीप के रूप में जानते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि टोटल पृथ्वी का 29% भाग स्थल के रूप में और 71% भाग जलीय रूप में स्थित है। जो स्थलीय पार्ट है उसे अपन बोलते हैं पेंजिया, और जो जलीय पार्ट है उसे बोलते हैं अपन पैंथेलासा। जो पेंजिया है उसको 3 पार्टों में डिवाइड किया जाए। जो स्थलीय पोर्शन है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। इसके उत्तरी भाग को, पेंजिया के उत्तरी भाग को बोलते हैं हम अंगारा लैंड, और पेंजिया के दक्षिणी पार्ट को बोलते हैं अपन गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। और जो आंतरिक पार्ट है उत्तरी और दक्षिणी पार्ट के बीच का, उसे अपन बोलते हैं 33 सागर। तो अपन बोल सकते हैं कि स्थलीय पार्ट को अपन पेंजिया बोलते हैं, और पेंजिया को 3 भागों में बांटा गया है। पेंजिया के उत्तरी भाग को अंगारा लैंड बोलते हैं, पेंजिया के दक्षिणी पार्ट को अपन गोंडवाना लैंड बोलते हैं, और मध्य भाग को 33 सागर बोलते हैं। तो इसमें अपन देखते हैं कि ये जो पार्ट है इसको अपन बोलेंगे कि पेंजिया का उत्तरी भाग अंगारा लैंड, जिसमें अपने और मध्य भाग 33 सागर और दक्षिणी पार्ट अपने गोंडवाना लैंड के रूप में स्थित है। तो अपने राजस्थान का जो निर्माण हुआ है वो 2 प्रकार की चट्टानों से हुआ है। अपने राजस्थान में समुद्र तो है नहीं, तो इसमें अपने जलीय भाग या पैंथेलासा तो उपस्थित है नहीं राजस्थान में, और अपने राजस्थान में पेंजिया उपस्थित है, क्योंकि अपने यहाँ पर समतल भूमि, मरुस्थल, मैदान और पर्वतीय पठार उपस्थित है, इसलिए इसमें अपने पेंजिया ही उपस्थित है। तो अपने राजस्थान का जो निर्माण हुआ है, राजस्थान का जो निर्माण हुआ है वो अपने हुआ है ओनली स्थलीय पार्ट से। और स्थलीय पार्ट में अपने 2 प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। एक तो अपने पाई जाती है जयपुर में, अपने एक प्रसिद्ध मॉल है जीटी, उसके नाम से अपन इसकी ट्रिक लेंगे, जी यानी जी और इधर टी, जी यानी गोंडवाना लैंड, और एक 33 सागर। राजस्थान का जो निर्माण हुआ है गोंडवाना लैंड और 33 सागर से हुआ है, मतलब जीटी चट्टानों से हुआ है। गोंडवाना लैंड प्रकार की चट्टानें राजस्थान में पाई जाती है और एक 33 सागर पाया जाता है। तो गोंडवाना लैंड में जो चट्टानें पाई जाती है उनमें एक तो है अपने पर्वत, जो अपने पृथ्वी से समतल से ऊपर उठा हुआ भाग होता है वो गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आता है। उसमें एक तो पर्वत है अपने और एक पठार है। और 33 सागर में अपने जो समतल भूमि है, जिसमें अपन एक तो ले सकते हैं मैदान को, एक तो मरुस्थल को और एक मैदान का। तो अपन बात कर रहे थे राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में। तो राजस्थान की उत्पत्ति गोंडवाना लैंड और 33 सागर प्रकार की चट्टानों से हुई है। गोंडवाना लैंड में जो चट्टानें आती है उसमें पृथ्वी से ऊपर उठे हुए भाग को बोलते हैं, जिसमें पर्वत आ गया, पठार आ गया, और 33 सागर जिसमें मरुस्थल और मैदान आ गया। तो अपन बोल सकते हैं राजस्थान का निर्माण गोंडवाना लैंड और 33 सागर से हुआ है, जिसमें गोंडवाना लैंड में तो पर्वत और पठार आते हैं और 33 सागर में मरुस्थल और मैदान आता है। इसमें जो पर्वतीय पठार है
ये प्राचीनतम भौगोलिक प्रदेश है, मतलब इसका निर्माण काल बहुत ही प्राचीन समय में हुआ है। और जो मैदान है उसका निर्माण काल नवीनतम है, क्योंकि यहाँ पर नदियों द्वारा नवीन जलोढ़ मिट्टी बहाकर लाई जाती है, इसलिए मैदानों में रेगुलर मिट्टी बहाकर लाई जाती है, इससे समतल मैदान और उपजाऊ मैदान का निर्माण होता है, इसलिए नवीनतम मैदान है। तो राजस्थान का फिगर पूछे कि पर्वत, पठार, मरुस्थल, मैदान, इनमें से प्राचीनतम से नवीनतम या नवीनतम से प्राचीनतम, तो नवीनतम होंगे मैदान, फिर आएगा मरुस्थल, उसके पश्चात फिर पठार और पर्वत सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है। तो अपन इसके बारे में बात कर रहे थे, तो राजस्थान का निर्माण गोंडवाना और 33 सागर से हुआ है। इसमें पर्वत, पठार और मैदान राजस्थान के 4 भौगोलिक प्रदेश पाए जाते हैं। धन्यवाद।